कि मरुस्थल्यां यथा वृष्टिः, मरुस्थल्यां यथा वृष्टिः, क्षुधार्ते भोजनं तथा, क्षुधार्ते भोजन। दरिद्रे दीयते दानं, दरिद्रे दीयते सफलम पांडुनंदन, सफलम पांडुनंदन। देखिए ये श्लोक महाभारत का है ना, और भीष्म जी ने कहा पांडुनंदन, ए पांडुनंदन युधिष्ठिर, युधिष्ठिर से कहा भीष्म ने कि देखिए वही सफल है, वही दान सफल है जो दरिद्रे दीयते। दानम सफलम, दान सफल है, ठीक है, दान अच्छा है, लेकिन पता चला तुम अंबानी को 1000 रुपया दान कर रहे हो, क्या मतलब उसको अंबानी को 1000 देने में? गुरु जी अंबानी अडानी को मान लो तुम 10,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख दाना कही दे तो ससुरा, उनके ऊपर क्या फर्क पड़क है? उनका तो रोज के हजारों करोड़ रुपया नीचे ऊपर होता रहता है। एक बार उनका शेयर गिरा तो कहेंगे 10,000 लाख करोड़ डूब गया, उनसे क्या फर्क पड़ता है? 10,000 करोड़ डूब जाता, उनको 2-2 दिन में फिर 10,000 करोड़ कमा लेना है। गुरु जी पर यदि दरिद्रे दीयते दानम, पर जिसके घर में रोज खाने तक को नहीं है, पत्नी बीमार है, लड़की की शादी करनी है, और पति की कोई कमाई नहीं है, बेचारे दरिद्र हैं, गरीब हैं, यदि उनको आप 1,50,000 दे दिए तो वे दरिद्र, तब दानम सफलम। ऐसा भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझाते हुए महाभारत में कहते हैं। और इस महाभारत की बात को धर्मशास्त्र में पढ़ा हूँ, वो बात उद्धृत करता है भगवा यहाँ है। वो कहता है देखो मैं महाभारत पढ़ाऊँ, मैं स्मृति पढ़ाऊँ, मैं वेद पढ़ाऊँ, तो भैया एक आध तो श्लोकवा बोली तब ना लोग जन ही कि हाँ यार पढ़े लिखा है ना। तो उन्होंने कहा दरिद्रे दीयते दानम, वो सफलम है पांडुनंदन, दरिद्र को दिया गया दान सफल है। और मरुस्थल्याम, यदि मरुस्थल है जहाँ पानी कभी नहीं बरसता है, गुरुजी मरुस्थल में कभी बादल नहीं आते, कभी पानी नहीं बरसता, तो यथा वृष्टि, वहाँ वृष्टि बारिश हो तो वही बारिश सफल है। पर जहाँ रोजे बारिश होती तो वहाँ बारिश हो तो उसका क्या मतलब? जहाँ कभी बारिश नहीं होती यदि वहाँ बारिश हो तो उस बारिश सफल है। और क्षुधार्ते कोई बहुते भूखा है? अब पंडित जी यहाँ तक खा के आए हमारे खीर पूड़ी सेवई 4 प्रकार के भाजी सब्जी। अब उनका राम जन्म कहेंगे ले हम तुमका पालक के सब्जी बना। अरे ससुर पालक के सब्जी का पंडित जी कहीं यहाँ तक खीर पी के आए हैं, भूखा नहीं लगी है। क्षुधार्ते, क्षुधा है ही नहीं, तो जो क्षुधा से आर्त है, जो क्षुधा से पीड़ित है, तो क्षुधा पीड़ित होने पर ही तथा भोजनम सफलम, तभी आपका भोजन सफल है। भूख, इसीलिए देखिए जब किसी का न्योता करें आचार्य जी, जब किसी का न्योता करें तो कहें कि भैया आए समय से आओ, भोजन पानी हुई, मान लो 12 बजे खाना देखे तो 2 बजे दे। अच्छा काहे? हो सकता है तुमको थोड़ा गरियाव है, लेकिन वो 2 बजे तक खूब भूखा जाई, का हो जाई, वो के चपक के भूख लगे, फिर भोजन कराओ सफल होगा। करे मैं हंसने के लिए आ कह रहा हूँ, ऐसे करे ना नहीं जेकर न्योता देवे ना तुमका 36 बजे गरियाई, क्या पता चला जा बिना खाए ना। और मैं आपको न्योता खाने वालों को बता दूँ, कहीं न्योता खाने जाइए तो जब भी न्योता खाने जाइए किसी के द्वारे में जाइए तो फिर ले आएगा लड्डू नमकीन बिस्कुट, कबहू खाए ना। खाना के पहले लड्डू नमकीन गुड़ बिस्कुट चाय कुछ पीना मत। अब पियोगे ससुरा तुम्हारा कम से कम 4-5 पूड़ी कम हो जाएगा। आप समझे हो? हम भी न्योता बहुत खाए हैं गुरुजी गांव में, और जो हम न्योता खाए जाएँ तो कहीं पानी पिले, पानी पिले पंडित जी पानी पिले, हम पानी ऐसे कुल्ला करी फेंक दी, हम अपन पेट पूरा खाली रखा रहन। कहा है भैया कहीं से खा के पूड़ी हम बचे रहन बामन खबैया पूड़ी के गुरुजी हमका ला कि ससुर गुड़ खा के पानी पिले, बिस्कुट खवा दे जाटी ले ही 4 बिस्कुट खवाई फिर मज़ा नहीं। अब तुरंत तू खा ले, वहाँ 4 बिस्कुट खा ले, पानी पी ले, 2 गिलास पानी पी ले हो, और तुरंत थोड़ी देर बाद कहीं हाँ चलो पंगत की हरिहर चलो पंगत पंगत। अब का पंगत हो, अब तो चाँप नहीं, सब 2 गिलास पानी पियाएगी। तो दोनों चीज़ बता दी गुरुजी। ये सब कोड वर्ड कोई नहीं जानता है जल्दी से। तो कभी किसी के यहाँ न्योता खाने जाओ तो खाए के पहले कभी पानी नहीं पियो, चाहे वो लड्डू दे चाहे मिठाई, बल्कि लड्डू मिठाई दे तो पन्नी में भर के जेब में भर ले हो बात बका ले हो, लेकिन तुरंत खाए के खाना ना खाओ। तो खाने में भी दिक्कत होगी ना, पेट भर जाएगा, पानी पी लो कोई मज़ा नहीं आएगा। ये भी मैं हंसने के लिए कह रहा हूँ, मैं ये ना सोचो कि अच्छा सिखौते है गुरु जी। अरे सीखे रहो, ये भी सही है। मान लो खाने के तुरंत बाद पानी पी लोगे तो पचन नहीं होगा, ये भी गड़बड़ ना, आयुर्वेद की दृष्टि से भी गड़बड़ है। आगे देखो दरिद्र दीयते दानम। अब समझ गए, बाघ बोला कि मरुस्थल में वृष्टि हो तभी सही है,
और कोई भूखा हो उसको भोजन कराओ तो तुम्हारा भोजन कराना सफल है। ऐसे ही किसी दरिद्र को दान दो तो वो दान सफल है। हे पांडुनंदन, युधिष्ठिर, ये ध्यान रखना। यह बात महाभारत में भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं, और इसी बात को उद्धृत करता है वो बाघ उष्पांत मणि पथिक के सामने कि इसीलिए मया च धर्मशास्त्राण्यधीतानि, मैं तो धर्मशास्त्र पढ़ा हूँ। इसलिए वो कहता है कि देखो आप गरीब हैं तो आओ सोने के कंगन ले ले, जाए के पे मेहरारू को पहना दे। मैंने हमें लिखा नहीं है, हम अपने से क्या कह रहे हैं रांजन भैया। मित्र लाभ हम लोग पढ़ रहे हैं, हितोपदेश का मित्र लाभ ना। तो बोले प्राणा यथात्मनोभीष्टा भूता नाम पिते तथा आत्मौपम्येन भूतेषु दयां कुर्वन्ति साधवः। अब यहाँ से ना वो कुछ बातें बताएगा। फिलहाल आज का पाठ यहीं पर रोकते हैं, हम इसके आगे फिर आपको और बहुत अच्छी अच्छी बात बताएंगे। कहानी को ध्यान रखिएगा। एक पथिक जा रहा था और उसी गंगा जी के तट पर खड़ा एक बाघ सोने का कंगन दान करना चाह रहा है। यह कहानी अपने कपोतों को, अपने कबूतरों को कपोत के राजा सुना रहे हैं। तो आज कहानी यहीं रोकते हैं, कल हम लोग इस कहानी को फिर आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृत।